जय हिंद भारतवासियों। आज बात करेंगे देश विदेश की ताज़ा खबरों की। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सदियों बाद इस तरह सजेगी अयोध्या। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। भारत ने कोविड की जांच के लिए अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों के परीक्षण की उपलब्धि हासिल की। मृत्यु दर घटकर 2.11% हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम जारी किया। संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश बना। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इम्फाल में 300 बिस्तरों वाले कोविड केयर केंद्र का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की भव्य तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आज सुबह ही खबर आई है कि वहां एक और पुजारी को कोरोना संक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन सकते में आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रामलला के सहायक पुजारी प्रेम कुमार तिवारी के रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। इससे पहले शुक्रवार को एक सहायक पुजारी प्रदीप दास और राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात 14 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन उनको पूजा से दूर रखा गया है। दूसरी ओर से बुधवार को होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पे हैं। सदियों बाद पूरे अयोध्या शहर को सजाने में अधिकारी लग चुके हैं। कई 100 सालों तक विवाद का केंद्र रही अयोध्या ने बदहाली का दौर देखा है। विकास, रोजगार और अच्छी सुविधाओं का इंतजार करते करते अयोध्या वासियों का शायद अब सपना पूरा हो जाए। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पेपर जारी किया गया। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य भारत में डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर देना है, उसमें आत्मनिर्भर बनाना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 25 अरब डॉलर का टर्नओवर हासिल करना, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए एरोस्पेस डिफेंस गुड्स और सर्विसेज का 2025 तक एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करना है। इंपोर्ट को निर्भरता को कम करना और डोमेस्टिक डिजाइन और डेवलपमेंट को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ावा देना है। रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इस पॉलिसी का लक्ष्य है और डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 को ड्राफ्ट पेपर पर 17 अगस्त तक स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाई दी। श्री गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्नों और दवाओं की आपूर्ति करने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और साझा द्विपक्षीय हितों पर भी अपने विचार रखे। इस वर्ष का आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल संचालन परिषद की कल रात हुई वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बैठक बहुप्रशिक्षित इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी। भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईपीएल संचालन परिषद ने यह टूर्नामेंट यूएई में कराने का फैसला किया।
आईपीएल के मैच दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेले जाएंगे, लेकिन इससे पहले भारत सरकार की आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। फाइनल मैच 10 नवंबर को होगा। 53 दिनों के इस टूर्नामेंट में 10 मैच दोपहर बाद भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे से होंगे, जबकि शाम के मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे। संचालन परिषद ने व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा की, जिसे नियत समय पर अंतिम रूप दिया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा। इसमें आईपीएल 2020 के सफल संचालन के लिए जैव सुरक्षा वातावरण तैयार करने वाली एजेंसियां भी शामिल है। परिषद ने खिलाड़ियों को बदलने से संबंधित खिलाड़ी विनियमों की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि देश में अब तक 11,86,203 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 40,574 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.76% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.11% तक आ गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 52,972 नए मरीजों का पता लगा है। इससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,03,695 हो गई है। इस बीच भारत ने देश में कोविड-19 संक्रमण शुरू होने के बाद अब तक 2 करोड़ से अधिक परीक्षण किए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि अब तक देश भर में 2,02,02,858 परीक्षण किए जा चुके हैं। कल विभिन्न जांच केंद्रों में 3,81,027 नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में 1,348 जांच केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें से 914 सरकारी और 434 निजी प्रयोगशालाएं समूह हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आज उच्च प्राथमिक में स्कूलों छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आज उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम जारी किया। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एनसीईआरटी ने यह कार्यक्रम तैयार किया है। इसे छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वो कोविड महामारी की वजह से घर में रहते हुए भी शिक्षण कार्यक्रम से प्रभावी तरीके से जुड़ सके। श्री पोखरियाल जी ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसे तरीके ढूंढने में मदद करेगा जिससे ऑनलाइन शिक्षण आसानी हो जाएगी। शुक्रवार को बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में कामकाज शुरू होने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश बन गया है। नए संयंत्र में कामकाजी होने के बाद अब यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी। यूएई के परमाणु ऊर्जा निगम में एक व्यक्ति ने बताया कि अबू धाबी में अल दाफरत क्षेत्र में स्थित बराक संयंत्र में शनिवार को परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी से युक्त इस संयंत्र में यूएई की 25% बिजली जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नायान ने कहा कि होप प्रोब अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद बराक संयंत्र का शुरू होना इस बात का परिचायक है कि उनका देश सभी क्षेत्रों में ज्ञान का अपार भंडार बनाने की दिशा में प्रगति कर रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने इम्फाल में 300 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में स्थानीय स्तर पर कोविड संक्रमण फैलने के सबूत मिले हैं, लेकिन सामुदायिक संक्रमण का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बावजूद संक्रमण को रोकना जरूरी है और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है। उन्होंने लोगों को अपील की कि वे संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसे छुपाने की कोशिश ना करें, बल्कि तुरंत उसकी जांच कराएं ताकि समय रहते ही उसका इलाज संभव हो सके।
अब बात करेंगे दुनिया भर के और भारत के कोरोना मामलों की। दुनिया भर में 1.8 करोड़ से पार हो गए हैं कोरोना मामले। वहीं मृत्यु की बात करें तो 6.9 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है। बात करें रिकवरी की तो 1.1 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें कोरोना वायरस मामलों की भारत में तो भारत में 18 लाख से पार हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। साथ ही साथ में बात करें मृत्यु की तो 38,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रिकवरी की बात करें तो 12 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।